हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्टडी विद योगेश एंड केशव। तो आज हम डिस्कस करेंगे 2 जुलाई 2021 के करंट अफेयर्स को। देखिए, ये करंट अफेयर्स एमसीक्यू के फॉर्म में है, बट हम इन्हें डिटेल एंड विद एक्सप्लेनेशन ज़रूर करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं वीडियो की ओर। देखिए, जिस तरह मैं हमेशा आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ विच इज़ रिलेटेड टू जीएस, तो ये हमने पिक किया है मॉडर्न हिस्ट्री से। देखिए, द क्वेश्चन इज़ विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। तो कौन सा इनमें से इवेंट है जो सबसे पहले हुआ है। तो ऑप्शन ए इज स्वामी दयानंद सरस्वती एस्टैब्लिश्ड आरएस मार्च, दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण, बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंदमठ, या सत्येंद्र नाथ टैगोर बिकम द फर्स्ट इंडियन टू सक्सीड इन द इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन। तो आपको इसका आंसर पता करना है। मैं वीडियो के एंड में आपको इसका आंसर ज़रूर बताऊंगा। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे करंट अफेयर्स की ओर। द फर्स्ट क्वेश्चन जो डिस्कस किया जाएगा सबसे आपके सामने है, that is the World Bank has approved how much loan program to support India's informal working class to overcome the current pandemic distress। तो देखिए, कोविड-19 की वजह से हमारा जो इनफॉर्मल सेक्टर है वो काफ़ी हिट किया है। तो उस पर वर्ल्ड बैंक ने अभी कितना एक तरीके से लोन प्रोग्राम या लोन सेंक्शन किया है इंडिया को। ये ऑप्शंस आर ए 100 मिलियन यूएस डॉलर्स, 200 मिलियन, 400 मिलियन और 500 मिलियन। सो ये है आपका 500 मिलियन डॉलर्स का एक लोन प्रोग्राम है जो कि वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को दिया है फॉर द इनफॉर्मल सेक्टर। देखो, जो हमारे स्ट्रीट वेंडर्स होते हैं, जो हमारे रेडी वगैरह जो आप अपने आसपास देखते हो, दे आर द मोस्ट इंटीग्रल पार्ट ऑफ आवर इंडियन अर्बन इनफॉर्मल इकोनॉमी। इनफॉर्मल इकोनॉमी होती है जिस पर टैक्स नहीं लगता, मतलब किसी भी गवर्नमेंट के पास उसका रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है, तो इंडिया में इस जो प्रोग्राम है इससे 5 मिलियन जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको फ़ायदा होगा। मतलब अराउंड सभी को कम से कम 10,000 रुपीज़ का लोन दिया जाएगा बाय दिस प्रोग्राम। सो इसका बेनिफिट कम से कम कितने का होगा, 5 मिलियन अर्बन स्ट्रीट वेंडर्स को इसमें बेनिफिट होगा फ्रॉम द न्यू क्रेडिट प्रोग्राम। So informal they are not included, these informal sector not including in GDP computation also। ठीक है, जब हम GDP कैलकुलेट करते हैं उसमें भी हम इनको इंक्लूड नहीं करते हैं। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप कोई सिंगल वर्ल्ड बैंक, अगर आप सभी ने पढ़ा होगा तो वर्ल्ड बैंक और IMF ये दोनों की दोनों जो हैं सिस्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो कि ब्रिटेन्स वुड कॉन्फ्रेंस हुई थी 1944 में। सो ब्रिटेन्स वुड कॉन्फ्रेंस से ये दोनों की दोनों सिस्टर ऑर्गेनाइजेशंस निकली थी 1944 में। दोनों का जो हेडक्वार्टर है वो वाशिंगटन में है। दोनों का हेडक्वार्टर जो है वाशिंगटन DC में है। सो वर्ल्ड बैंक ग्रुप जो है, इट इज़ वर्ल्ड बैंक इज़ अ पार्ट ऑफ, एक्चुअल में इट इज़ अ पार्ट ऑफ वर्ल्ड बैंक ग्रुप विच इज़ ऑल्सो नोन एज IBRD, मतलब इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकन्स्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, विच प्रोवाइड लोन्स एंड क्रेडिट एंड ग्रांट्स। इसी तरीके से इसके 5 ऑर्गेनाइजेशन जैसे IDA, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, IFC, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलेटरल गारंटी एजेंसी या इंटरनेशनल सेंटर फॉर द सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट ICSD। तो इंडिया इन सभी में से ICSID का मेंबर नहीं है। ये आपने याद रखना है, कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। G20, देखिए अभी रिसेंटली G20 की मीटिंग हमारी इसी साल होने वाली है 2021 की अक्टूबर में। तो G20 फॉरेन मिनिस्टर्स मीटिंग इज़ होस्टेड बाय विच कंट्री। तो याद ये रखिएगा कि जिस साल जो कंट्री होस्ट कर रही होती है, बाकी सारी की सारी मीटिंग्स, चाहे वो हेड ऑफ़ द स्टेट्स की मीटिंग हो, चाहे फॉरेन मिनिस्टर्स की मीटिंग हो, जो भी मीटिंग्स होंगी वो उसी दे कंट्री में होंगी। सो ऑप्शंस आर इंडिया, ऑस्ट्रेलिया, इटली और चाइना। तो राइट आंसर इज़ इटली। सो 2021 की जो चेयर है वो किसके पास है, कौन होस्ट कर रहा है, या प्रेसिडेंटशिप किसके हाथ में है, इटली के हाथ में है। इसी तरीके से 2023 की जो G20 की मीटिंग है या प्रेसिडेंटशिप है वो किसके पास है, इंडिया के पास है। ये आपने याद रखना कि इंडिया G20 की 2023 में क्या करेगा, मीटिंग हेल्ड करेगा। सो G20 जो है, इट इज़ ए इनफॉर्मल ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज इंक्लूडिंग द यूरोपियन यूनियन, और इसको IMF एंड वर्ल्ड बैंक भी एक तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये जो कंट्रीज़ हैं G20, दीज आर अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, कनाडा, चाइना, फ्रांस, जर्मनी, इंडिया, इंडोनेशिया, इटली, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, Mexico, Russia, Saudi Arabia, South Africa, Turkey, United Kingdom, United States and European Union. These are the main members। और examiner will ask you, examiners के पूछने के पूरे chances होते हैं which one of these is not the member of G20। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट करंट अफेयर की ओर। Which government approved a draft bill that would allow
anyone over the age of 14 to legally change gender without medical diagnosis or hormone therapy। तो कौन सी गवर्नमेंट है या कौन सी कंट्री गवर्नमेंट है जिसने 14 साल की कम उम्र के बच्चों को ओवर द मतलब 14 से अब उन्होंने लीगल कर दिया है कि वो अपना क्या बोलते हैं जेंडर चेंज कर सकते हैं विदाउट एनी मेडिकल डायग्नोसिस। तो वो कौन सी कंट्री है? ऑप्शंस आर ए इंग्लैंड, बी स्पेन, सी पोलैंड या डी नॉर्वे। द राइट आंसर इज स्पेन। सो अभी जेंडर सेल्फ आइडेंटिफिकेशन क्या है कि पर्सन शुड बी अलाउड टू लीगली आइडेंटिफाई विद द जेंडर ऑफ देयर चॉइस बाय सिंपली डिक्लेयरिंग सो एंड विदाउट फेसिंग एनी मेडिकल। सो विदाउट मेडिकल सर्च कोई भी अगर इंसान बोलता है कि हाँ अगर मैं इस जेंडर को तो इस जेंडर को, तो वो एक तरीके से लीगल आइडेंटिफिकेशन ही होगी। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19 पेंडेमिक एन ऐप कॉल्ड छिंदविया is gaining popularity among the students of कालबेलिया डांस या कलबेलिया डांस। इट इज़ एसोसिएट विथ स्टेट। तो कलबेलिया डांस जो है ये कलबेलिया ट्राइब है, उसी से रिलेट ये रखता है। तो ये एक्चुअल में ट्राइब भी आपको यही मिलेगा और ये डांस फॉर्म भी आपको यही मिलेगी। सो ऑप्शन है राजस्थान, केरला, तमिलनाडु या कर्नाटका। तो राइट आंसर इज़ राजस्थान। तो राजस्थान इज़ द राइट आंसर। सो दिस कलिबेलिया डांस इन द यूनाइटेड नेशन, ये यूनेस्को की टेंजिबल साइट्स में या कल्चरल हेरिटेज साइट्स में आता है। तो यूनेस्को की जो intangible cultural heritage is made up of those intangible heritage elements that help demonstrate diversity of culture heritage and raise awareness about its importance। So आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि इंडिया की वो कौन कौन सी साइट्स हैं जो कि इंटेंजिबल साइट्स में इंक्लूड है आफ्टर दिस। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ग्विंडी नेशनल पार्क कहाँ है? ये देखिए, ये नेशनल पार्क इस तरीके से मैंने स्टैटिक जीके का नहीं पूछा है, ये अभी न्यूज़ में है। ग्विंडी नेशनल पार्क इज़ 8th स्मॉलेस्ट नेशनल पार्क ऑफ इंडिया। ठीक है, ये अब आपने बताना है कि ये कौन सी स्टेट में है। ए केरला, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश या डी तमिलनाडु। तो राइट आंसर है इसका तमिलनाडु। देखिए, ग्विंडिया नेशनल पार्क जो है 1978 में इसको नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया था। ये एक्चुअल में कहाँ पे है? हार्ट ऑफ चेन्नई मेट्रोपॉलिटन एरिया। ठीक है, तो चेन्नई का जो मेट्रोपॉलिटन एरिया है वहाँ पे ये आपको मिलेगा। अब यहाँ से क्वेश्चन आता है कि इंडिया का लार्जेस्ट नेशनल पार्क कौन सा है? तो इंडिया का जो लार्जेस्ट नेशनल पार्क है वो है हेमिस नेशनल पार्क, जो कि लद्दाख में है। ठीक है, लद्दाख में पहले ये JNK बोला जाता था, बट जब से दोनों अलग हुए हैं, यूटीज़ बनाई गई, तो हेमिस नेशनल पार्क जो इंडिया का सबसे बड़ा नेशनल पार्क है और सबसे स्मॉलेस्ट जो नेशनल पार्क है इंडिया का वो है साउथ बटन आइलैंड नेशनल पार्क, दैट इज़ इन अंडमान एंड निकोबार। अंडमान एंड निकोबार में ये नेशनल पार्क है। तो जो भी क्वेश्चन मैं आपको करा रहा हूँ ये करंट अफेयर से किसी ना किसी तरीके से लिंक्ड है। सो तमिलनाडु में और भी एक सबसे मेन जो नेशनल पार्क है दैट इज़ गल्फ ऑफ मन्नार मेरीन नेशनल पार्क। ठीक है, तो ये कहाँ पे है? धनुषकोडी के पास है। धनुषकोडी के पास ये आपको नेशनल पार्क मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच गवर्नमेंट हैज़ लॉन्च इट्स न्यू इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी 2021-24। तो ऑप्शंस आर ए तमिलनाडु, बी कर्नाटका, सी आंध्र प्रदेश या डी गुजरात। तो राइट आंसर है सी आंध्र प्रदेश। तो देखिए, रिसेंटली आंध्र प्रदेश के CM कौन है? आप सभी को पता है आंध्र प्रदेश के CM कौन है? YS जगन मोहन रेड्डी। सो जगन मोहन रेड्डी, इन्होंने अपनी स्टेट में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पॉलिसी नहीं लाई है जिससे ये कम से कम 55,000 जॉब्स क्रिएट करेंगे। इन आने वाले 3 सालों में ये कम से कम 55,000 जो है वो जॉब्स निकालेंगे। इट इज़ मेनली ए एम्प्लॉयमेंट बेस्ड पॉलिसी और जिसमें एक तरीके से रिसर्च एंड टेक्नोलॉजी एंड स्किल एंड डेवलपमेंट ये सारी चीज़ें इसमें किए जाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग
लॉन्च द मेड इन वॉयज अंडर ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर इट इज़ बिटवीन। तो ये ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर, जो फर्स्ट ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर 2 जो अभी लॉन्च किया गया है बाय मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग, ये कौन से दो पोर्ट्स के बीच में है? तो ऑप्शंस आर कोचीन पोर्ट टू बायपोर एंड अजिकल पोर्ट, या न्यू मैंगलोर टू कोचीन, मुंबई टू कांडला, या विशाखापट्टनम टू चेन्नई। तो राइट आंसर इज ए, कोचीन पोर्ट टू बायपोर एंड अजिकल पोर्ट्स। देखिए ये जो ग्रीन फ्राइट कॉरिडोर है ये एक कोस्टल शिपिंग सर्विस है जिसमें हमारा जो ट्रेड होगा वो हमारे पोर्ट्स में इजीली क्या होगा, ट्रेड किया जा सकेगा। हमारे जो पोर्ट्स हैं वो लिंक होंगे। द फर्स्ट वॉइस सर्विस इज लॉन्च इन लाइन विद मिनिस्ट्री प्लान्स टू इम्प्रूव दैट कनेक्टिविटी, और मेजर जो नॉन मेजर पोर्ट्स हैं उनके बीच में कोस्टल ट्रेडिंग को बढ़ावा देने के लिए है ये, ठीक है। इट इज़ इनॉग्रेटेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ स्टेट मनसुख मंदविया एंड इट वॉज इनॉग्रेटेड अंडर सर्विस ऑपरेटेड बाय मुंबई बेस्ड राउंड कोस्ट प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। न्यू publishing tool called Bulletin with the aim of promoting independent writers is launched by। सो ये एक नया टूल स्टार्ट किया है बाय विच सोशल मीडिया जायंट बुलेटिन विद द एम ऑफ प्रमोटिंग इंडिपेंडेंट राइटर्स, जो कि उसमें अपनी राइटिंग्स को लॉन्च कर सकते हैं। सो ऑप्शंस हैं ए फेसबुक, बी ट्विटर, सी यूट्यूब, या डी इंस्टाग्राम। द राइट आंसर इज फेसबुक। तो फेसबुक ने ये मेनली कहाँ के लिए राइटर्स के लिए किया है? यूएस के राइटर्स के लिए ये किया है। तो चलिए बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। हौसला इंस्पायरिंग हर ग्रोथ प्रोग्राम लॉन्च्ड इन विच यूटी। सो हौसला, ये जो इंस्पायरिंग हर ग्रोथ, ये एक प्रोग्राम लॉन्च किया गया है। तो ये पूछा गया किस यूटी में ये लॉन्च किया गया है? ऑप्शन ए चंडीगढ़, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी जम्मू एंड कश्मीर, या ऑप्शन डी पुडुचेरी। तो राइट आंसर है इसका जम्मू एंड कश्मीर। सो वहाँ के जो गवर्नर हैं लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा, उन्होंने ये प्रोग्राम लॉन्च किया है, ठीक है। इट इज़ की मेन प्रायोरिटी ऑफ गवर्नमेंट टू रिड्यूस द गैप बिटवीन द वुमेन एंड मेन एंटरप्रेन्योर्स। सो वुमेन्स को भी एक तरीके का माहौल पैदा किया जाएगा, या एक तरीके का ऐसा एनवायरनमेंट किया जाएगा कि वो भी एक तरीके से अपने मनपसंद प्रोफेशन को चूज़ कर सकें और उसमें आगे बढ़ सकें। तो हौसला प्रोग्राम आपने याद रखना है कि ये कौन सी यूटी ने लॉन्च किया है? जम्मू एंड कश्मीर यूटी ने इसको लॉन्च किया है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट। विच इंडियाज़ ओल्डेस्ट रनिंग। सो अभी रिसेंटली कौन सा इंडिया का जो ओल्डेस्ट न्यूज़पेपर है वो 1 जुलाई को 200 साल पूरे करेगा? सो ऑप्शंस हैं मुंबई समाचार, पूना समाचार, द हिंदू, या स्वदेशी। सो इसका राइट आंसर है मुंबई समाचार। देखिए ये जो मुंबई समाचार है ये पहले क्या था? ये था बॉम्बे समाचार, ठीक है। उस टाइम पे मुंबई को बॉम्बे कहा जाता था। तो ये आपने ध्यान में रखना कि बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया। ये 1822 में पब्लिश हुआ गया था और इसको पब्लिश करने वाले एक पारसी थे फरदून जी मुराजबान। तो ये आपने याद रखना है कि कौन सा जो अभी न्यूज़पेपर है जिसने अपने 200 साल पूरे किए हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हाट इज़ द रैंक ऑफ इंडिया इन ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 बाय स्टार्टअप ब्लिंक। पहले तो आपने याद रखना है कि ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स जो है वो कौन देता है? स्टार्टअप ब्लिंक देता है। तो इंडिया का रैंक इसमें क्या है? A 19th, B 20th, C 21, या D 22। सो राइट आंसर है 20th इंडिया का है। 2019 में इंडिया का रैंक जो था वो 19 था और 2020 में इंडिया का रैंक 23 था। तो 2021 में जो इंडिया का रैंक है वो क्या है? 20 है। तो टॉप किया है यूएस ने, उसके बाद है यूके, देन इज़राइल, देन कनाडा, देन जर्मनी। सो 5 स्पॉट्स जो ही पहले भी यही थे और इस साल भी इन्होंने ही लीड किया है, ठीक है। तो इसमें 3 चीज़ों पे मेन चीज़ देखा जाता है, क्वांटिटी, क्वालिटी और बिजनेस एनवायरनमेंट देखा जाता है फॉर द स्टार्टअप्स। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। एयर मार्शल विवेक राम चौधरी टू बी न्यू IAF वाइस चीफ। तो वाइस चीफ जो है हमारे जो चीफ हैं वो कौन है? RK भदौरिया जो है हमारे एयर चीफ मार्शल जो है, एयर चीफ जो है वो कौन है? RKS भदौरिया, ठीक है। RKS भदौरिया जो है वो हमारे क्या हैं? एयर चीफ हैं। सो चीफ ऑफ एयर स्टाफ हैं। सो इंडियन एयरफोर्स। तो अभी नेक्स्ट जो वाइस चीफ वो बने हैं विवेक राम चौधरी। तो यहाँ क्वेश्चन पलट के एक और आता है कि इंडियन एयरफोर्स फाउंड कब हुई थी? तो ये ऑप्शंस आर 1931, 1932, 1933 या 1934। सो राइट आंसर इज 1932 ऑन
8 अक्टूबर। तो 8 अक्टूबर को हम इंडियन एयरफोर्स डे भी सेलिब्रेट करते हैं, ठीक है, क्योंकि इस दिन ये फाउंड हुई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। JNK चीफ सेक्रेटरी अरुण कुमार मेहता inaugurated SDRF State Disaster Relief Force 1st Battalion 24/7 मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन नेम। तो उसका जो मेंटल हेल्थ हेल्पलाइन इन्होंने स्टार्ट किया उसका नाम क्या है? A सुकून, B हौसला, C आशा या D सारथी। सो राइट आंसर इज A सुकून, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। इंडियन ओरिजिन अमेरिकन हैज़ बिकम द यंगेस्ट एवर चेस ग्रैंड मास्टर इन द वर्ल्ड, तो व्हाट इज हिज नेम। सो ये पूछ रहा है कि जो अभी इंडियन ओरिजिन अमेरिकन है जो कि यंगेस्ट चेस ग्रैंड मास्टर बना है वर्ल्ड का, तो उसका नाम क्या है? तो ऑप्शन आज अभिमन्यु मिश्रा, आकाश मिश्रा, राहुल शर्मा या राजीव खन्ना। तो राइट आंसर इज अभिमन्यु मिश्रा। इनकी उम्र जो है वो है 12 years 4 months and 25 days. So he is the youngest grandmaster in the world. So हमारा लास्ट क्वेश्चन है नेशनल CA मतलब चार्टर्ड अकाउंटेंट डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है? तो ये सेलिब्रेट किया जाता है 1 जुलाई, 2 जुलाई, 3 जुलाई और 4 जुलाई। सो राइट आंसर है 1 जुलाई को सेलिब्रेट किया जाता है नेशनल चार्टर्ड अकाउंटेंट्स डे या फिर CA डे। तो आई होप आपको इन क्वेश्चंस को समझने में कोई दिक्कत नहीं आई होगी। इनको नोट ज़रूर करिएगा, एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बढ़ते हैं। हमारा जो पहला क्वेश्चन था जो हमने आपसे पूछा था मॉडर्न हिस्ट्री का कि विच अमंग द फॉलोइंग इवेंट्स हैपेंड अर्लीस्ट। तो स्वामी दयानंद एस्टैब्लिश आर्य समाज, दीनबंधु मित्रा, ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की संस्था जो स्थापना की थी वो 1875 में की थी। दीनबंधु मित्रा ने नील दर्पण 1859 में लिखा था इंडिगो रिवोल्ट के टाइम पे। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय रोट आनंद बंत इन 1882 एंड सत्यनारायण टैगोर बिकम द ICS इन 1863। सो हमारा सबसे अर्लीस्ट कौन सा होगा? दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण। तो आंसर होगा आपका B कि दीनबंधु मित्रा रोट नील दर्पण इन 1859। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट।